जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में। तो हम लोग न्यूज़ में रिसेंटली देख ही लिया कि यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वेनेजुएला का जो कैपिटल था कैराकस, वहाँ पे अटैक करके वेनेजुएला का जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उनको और उनकी वाइफ को किडनैप करके यूएसए में लेके गया। तो ये जो ऑपरेशन यूएसए ने चलाया, इसके पीछे यूएसए ने रीज़न ये दिया कि वेनेजुएला से कोकेन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ यूएसए के अंदर सप्लाई होता है और उसके वजह से यूएसए के अंदर जो यंग जनरेशन है वो बर्बादी की कगार में खड़ा हुआ है और इसके पीछे निकोलस मदुरो का हाथ है। तो ये एलिगेशन लगा के यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये रीज़न यूएसए ने दिया, लेकिन दुनिया वाले सभी देश, सभी लोग जानते हैं कि यूएसए वेनेजुएला को अटैक इस कारण से नहीं किया। यूएसए को एक्चुअली वेनेजुएला के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी दुनिया का टोटल 18% ऑयल जिस देश के पास है, उस देश को अटैक करके यूएसए उसकी ऑयल को हथियाना चाहता है। और उसके साथ वेनेजुएला के पास सिर्फ ऑयल है ऐसा नहीं है, वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा एक मिनरल का भंडार है और सोने गोल्ड का भी एक बहुत बड़ा भंडार है। तो ये सारे चीज़ मिनरल और जो पेट्रोलियम है उसको हथियाने के लिए यूएसए ने ये अटैक किया। ये पहला रीज़न। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए ने तेल को हथियाने के लिए वेनेजुएला को अटैक किया, तो ठीक है, लेकिन यूएसए के पास तो एक बड़ा सा ऑयल रिजर्व खुद यूएसए के पास भी है और दुनिया के और देश के पास भी ऑयल का रिजर्व है, तो उनको तो अटैक नहीं करता। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, तो इनके पास भी तो ऑयल रिजर्व है, लेकिन इनको तो अटैक नहीं करता। तो इसके पीछे कारण ये है, यूएसए एक्चुअली सिर्फ ऑयल के लिए वेनेजुएला को अटैक किया ऐसा नहीं है। यूएसए चाहता है जो पेट्रो डॉलर जो इक्वेशन है, पेट्रोलियम के ऊपर बेस करके डॉलर का जो इक्वेशन है उसको बचाना, क्योंकि यूएसए की जो मेन ताकत है वो है डॉलर और डॉलर की वैल्यूएशन। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1974 यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था उस टाइम, उनका नाम था हेनरी किसिंजर। तो उन्होंने उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के अंदर, उनका नाम था निक्सन। तो उस टाइम जो हेनरी किसिंजर जो थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया में गया और सऊदी अरेबिया के अंदर एक डील क्रैक किया। तो उस टाइम ज़्यादातर ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया करता था। तो सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए की डील ये हुआ, हेनरी किसिंजर ने ये डील किया कि सऊदी अरब इसके बाद जो भी ऑयल प्रोडक्शन करेगा उसको दुनिया की मार्केट में डॉलर में बेचेगा। तो इसके चलते क्या हुआ, दुनिया के अंदर डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी में बन गया और लोग डॉलर को एज ए फॉरेन रिजर्व सेव करने लगे और दुनिया के अंदर डॉलर का जो पावर है, जो दबदबा है, वो पूरा फैल गया। तो यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर डॉलर का जो पावर है वो डिपेंडेंट है। तो उसके बाद हर एक देश जो भी पेट्रोलियम उत्पादन करता था, वो सारे देश जो ऑयल प्रोडक्टिव देश है, वो सारे देश डॉलर में अपना बिजनेस करने लगा था। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लीडर ऐसे भी थे जो इस इक्वेशन को चैलेंज किया था। उनमें से पहला जो लीडर थे वो था सद्दाम हुसैन। उन्होंने 2000 साल में ये बोला कि हम अपना जो इराक का जो ऑयल है वो हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, वो यूरो में बेचेंगे। तो उन्होंने सीधा डॉलर को चैलेंज किया। उसके चलते क्या हुआ, 2003 में यूएसए ने सद्दाम हुसैन के ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन एक बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन करेगा। ये एलिगेशन लगा कि इराक के ऊपर अटैक कर दिया और सद्दाम हुसैन को किडनैप करके फिर लेके गया यूएसए के अंदर और उनको फांसी में चढ़ा दिया। तो एक तरीके का सद्दाम हुसैन को मार दिया। उसके बाद ये यही पेट्रो डॉलर इक्वेशन को चैलेंज किया 2008 के आसपास गद्दाफी ने, 8-9 के आसपास गद्दाफी जो लीबिया का लीडर थे, उन्होंने भी ये बोला कि हम इस पेट्रोलियम को यानी ऑयल को गोल्ड के साथ जोड़ देंगे, यानी गोल्ड के बदले में ऑयल बेचेंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने इक्वेशन दिया। तो इसके चलते उनको भी उनके देश के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाके उनको भी मरवा दिया यूएसए ने। तो जब भी कोई बंदा यूएसए को, डॉलर को और पेट्रो डॉलर इक्वेशन को चैलेंज करता है, तभी उसके ऊपर यूएसए मिलिट्री एक्शन लेता है। तो आज वेनेजुएला के मामले में क्या हुआ, तो निकोलस मदुरो जो है, उन्होंने ये बोला कि हम अपना जो तेल है, वेनेजुएला के पास जो तेल है, वो तेल हम रशिया को रूबल में बेचेंगे, चाइना को युआन में बेचेंगे और जो भी अन्य देश है उनके करेंसी में, वो चाहे तो उनके करेंसी में हम उनको बेचेंगे या कि गोल्ड के बदले में भी उनको हम बेचेंगे।
तो ये सीधा निकोलस मादुरो का एक पॉइंटेड एक्शन हो गया पेट्रो डॉलर इक्वेशन के ऊपर। तो ये चीज़ यूएसए को पसंद नहीं आया। तो यूएसए के दिमाग में ये चला, अगर इतना बड़ा ऑयल रिजर्व अगर डॉलर के ऊपर बेस ना करके उसका बिजनेस हो, तो यूएसए का जो डॉलर है उसका भाव दुनिया के मार्केट में गिर जाएगा। तो अगर डॉलर का भाव गिरेगा, डॉलर का पावर अगर गिरेगा तो यूएसए का पावर भी गिरेगा। ऊपर से बहुत सारे देश, आज के टाइम में बहुत सारे देश अपने अंदर अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि रशिया से ऑयल जब इंडिया खरीदता है, इंडिया रशिया के अंदर अपने करेंसी में मतलब रूपी में ट्रेड होता है। ये चाइना भी रशिया से जब ऑयल खरीदता है वो युआन में पेमेंट करता है रशिया को। तो यानी कुछ देश यानी ब्रिक्स के अंदर जो भी देश है वो फिलहाल के टाइम में डॉलराइजेशन के ऊपर जोर दे रहा है। ऊपर से रशिया, चाइना और इंडिया आज के टाइम में, और कुछ हद तक ब्राज़ील भी, इन सभी ब्रिक्स नेशन ने क्या किया, अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था डॉलर के रूप में उसको छोड़ के उसके जगह पे गोल्ड ले रहा है, डॉलर को बेच के गोल्ड खरीद रहा है, यानी फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड के रूप में अपने देश में रख रहा है। तो ये सारी चीज़ यूएसए देख रहा है, इसीलिए यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया और उसका जो पूरा का पूरा ऑयल भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार यानी 80% ऑयल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दिया। तो ये अगर इतना बड़ा ऑयल रिजर्व के ऊपर अगर यूएसए का कब्जा हो जाए तो यूएसए वेनेजुएला के ऑयल को मार्केट में जब बेचेगा तो डॉलर में बेचेगा। तो कोई भी कंट्री को, किसी भी कंट्री को अगर वेनेजुएला की ऑयल को खरीदना है तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से मार्केट में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और डॉलर का जो दबदबा है वो स्टेबिलाइज कंडीशन में रहेगा दुनिया के मार्केट में। तो यही यूएसए चाहता है। यूएसए का पहला रीज़न है पूरे ऑयल को कब्जाना, लेकिन उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है पेट्रो डॉलर इक्वेशन जो है उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि डॉलर जब तक ताकतवर रहेगा यूएसए तब तक ही ताकतवर रहेंगे। अगर डॉलर गिर गया तो यूएसए भी गिर जाएगा। तो इसके वजह से यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अटैक किया और उनको किडनैप करके उनको भी शायद उनके ऊपर भी केस चलाएंगे यूएसए के अंदर और शायद उनको भी फांसी लगा दे। तो ये सारी चीज़ यूएसए कर रहा है। अब हम देखेंगे यूएसए के साथ इंडिया का कंडीशन क्या है। देखिए, यूएसए फिलहाल के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ यानी यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। तो ट्रेड का जो डील नहीं हो पा रहा है, यूएसए जो चाह रहा है हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम दे भी नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ही बर्बादी का कारण बन जाएगा अगर हम वो ट्रेड डील मान लें यूएसए की शर्त पे। ऊपर से हम लोग अपना जो डॉलर के रूप में जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको भी मार्केट में छोड़ के हम उसको भी मार्केट में बेच के हम गोल्ड ले रहे हैं। ऊपर से रशिया के साथ ऑयल भी खरीद रहा है। यूएसए चाह रहा है कि हम लोग रशिया से ऑयल ना खरीदें, लेकिन हम खरीद भी रहे हैं और कम पैसे में खरीद रहा है, ऊपर से रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, जो यूएसए को पसंद नहीं है। तो इसीलिए यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत को यानी नरेंद्र मोदी जी को ये थ्रेट किया है, वो फिर से इंडिया के ऊपर टैरिफ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये टेंशन अभी फ़िलहाल के टाइम में रहेगा। शायद भारत के ऊपर और भी टैरिफ बैठ जाए, लेकिन हम अपने रास्ते से भटकने नहीं वाले, क्योंकि हमें अपना फ़ायदा देखनी है। तो आने वाले टाइम 2026 का जो आने वाला टाइम है बहुत ही टेंशन रहेगा, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद अभी देखिए यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, शायद इसके बाद ईरान के ऊपर भी अटैक करे। ईरान के अंदर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बना के रखा है यूएसए। तो ऊपर से कोलंबिया और पेरू को भी एक तरीके का, और ऊपर से मैक्सिको को भी थोड़ा बहुत थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो आज के टाइम में यूएसए जो है वो अटैकिंग मूड में चला गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो अब कुछ भी हो सकता है, ईरान के ऊपर भी अटैक हो सकता है, ईरान भी अटैक करेगा उसके बदले में। जो भी आर्मी सेटलमेंट है यूएसए का मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर भी अटैक आएंगे। तो उसके बाद जंग रशिया भी कूद सकता है जंग के अंदर। चाइना तो है ही, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर रशिया और चाइना का तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था वेनेजुएला के अंदर, लगभग $100 बिलियन के आसपास। तो चाइना के लिए ये बहुत ही दिक्कत की बात है। इसीलिए चाइना भी यूएन के अंदर, रशिया और चाइना मिलके इमरजेंसी मीटिंग के अंदर यूएन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है जो किडनैपिंग हुआ है निकोलस मादुरो का यूएस के द्वारा। तो आने वाले 2026 का जो टाइम है ये बहुत ही जियोपॉलिटिकल लेवल हिसाब से अगर देखें बहुत ही टेंस्ड रहने वाला है। तो इस वेनेजुएला के ऊपर अभी भी फ़िलहाल के टाइम में जो किडनैपिंग हुआ है निकोलस मादुरो का यूएसए के द्वारा, तो वो तो किडनैप करके लेके चला गया यूएस, लेकिन अभी भी वेनेजुएला के अंदर जो ऑयल रिजर्व है उसका कंट्रोल यूएसए के पास नहीं गया, क्योंकि वेनेजुएला का जो सुप्रीम कोर्ट है जो
वेनेजुएला के अंदर जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उनको अभी फ़िलहाल के टाइम में इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। तो पर वो जो इंटरिम प्रेसिडेंट वेनेजुएला के अंदर जो बना वो फ़िलहाल के टाइम में बोल दिया कि हम यूएसए की बात नहीं मानेंगे। तो एक्चुअली अभी भी वेनेजुएला का जो ऑयल का जो कंट्रोल है वो यूएसए के पास नहीं गया, लेकिन यूएसए उसको छोड़ेगा भी नहीं। शायद वेनेजुएला के ऊपर दूसरा अटैक कर दे यूएसए, ये भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहने वाला है। और ये जो कांड यूएसए ने किया है इसका खात्मा कहाँ पे होगा, जंग कहाँ पे छिड़ जाएगी, रशिया कैसे आएगा, चाइना कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके बाद इंडिया का क्या पोजीशन रहेगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के ऊपर आने वाले टाइम में जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएंगे उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों की हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।